आपको बताते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। आपको बताते हैं कि जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, ये सबके अपना अपना घर होता है। जैसे अपना अपना घर के मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे आप लोग ये बहुत क्लास पढ़े होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना, वो कोस थीटा होता है। ठीक है, मैं मान लिया कोस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, कोई साइन नहीं है, इसका मीनिंग है कि प्लस है, तो यहाँ माइनस क्यों नहीं हुआ? माइनस भी तो होना चाहिए था यहाँ पे ना, बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो प्लस ही क्यों होगा, माइनस क्यों नहीं होगा? इस बात को आज हम बहुत ही बेहतरीन से आपको बताएंगे कि जब हम साइन जो है एक दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होता है तो माइनस कब होता है, माइनस कब लगता है और प्लस कब लगता है, आज बहुत ही मैं आपको बेहतरीन से बताने वाला हूँ। या आप इस बात को ध्यान से देखेंगे, ये सब क्लास 10 की बात है, ठीक है ना। जैसे यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, पॉजिटिव का कॉस थीटा है। अगर यहाँ पे रहता कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसी बात को अगर हम ऐसे लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ हो जाता है कॉस थीटा। अगर यहाँ पे देखो कॉस 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देखो ऐसा क्यों होता है भाई? तो आज इसी रटने वाला कारोबार नहीं करना है, बात को समझना है कि आखिर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, सीखना है। पढ़ना और सीखना में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इसी बात को हम आपको बेहतरीन से बताने वाले हैं। तो देखो कैसे होगा, समझना यहाँ। अब यहाँ एक बात समझ, आपको मैं ग्राफ से समझाऊंगा, क्योंकि ग्राफ से ना एकदम इजीली समझ में आता है, एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। इस बात को देखो कि ये कैसे आखिर चेंज हो रहा है। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, एक नोट पॉइंट ध्यान में रखो, क्या कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री आर चेंज। देखो 90 डिग्री और 270 डिग्री ऑलवेज चेंज होता है। यू ऑलवेज रिमेंबर कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री विल बी चेंज, बट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री आर नॉट चेंज। देखो बट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री are not change. देखो चेंज का मतलब है कि साइन जो है कॉस में चेंज होगा। अगर चेंज हो रहा है तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सीकेंड कॉस सीकेंड में चेंज होगा, कॉस सीकेंड सेकेंड में चेंज होगा, और इस तरह से चेंज होता है। अब कब चेंज होगा, कब नेगेटिव लगेगा, कब पॉजिटिव लगेगा, इस बात को मैं आपको बहुत ही बेहतरीन से बताने वाला हूं ग्राफ से। देखिए दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन, इट इज आल्सो नोन एज वाई एक्सिस। दिस लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज आल्सो नोन एज एक्स एक्सिस। देखो ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब यहां समझना, इसको यहां पे जो है जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे बनते हैं। जैसे ये हो गया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये आपको हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपको हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बात समझना, हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अब 6 में से सबका अपना अपना घर बटा हुआ है कि भाई आपको इस घर में रहना है, आपको इस घर में रहना है, आपको इस घर में रहना है। अगर हम एक दूसरे के घर में जाते हैं तो ज्यादा दिन तक लिए नहीं रहते हैं। जैसे आप किसी के दूसरे घर में जाएंगे ना, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तरह सकते हैं, उसके बाद वहां अपना हक नहीं जमा पाएंगे, ये मेरा ही घर है, ऐसा थोड़ी होता है। अब मतलब कि जब हम दूसरे के घर में जाते हैं मेहमान बन के, तो यानी कि हम ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। इसी तरह यहाँ पे क्वाड्रेंट जो है, यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सबका अपना अपना घर बटा हुआ है। जैसे ही एक दूसरे के घर में इंटर करते हैं वहां पे साइन नेगेटिव हो जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको जस्ट बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पे एक ट्रिक से मैं बता रहा हूं, STC, इस ट्रिक का नाम लेना है ASTC। बस STC बोलने से सारा चीज आपको दिमाग में आ जाता है।
देखिए अब इसका हम और बेहतरीन से करें। देखिए ए मतलब हो गया ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या क्या जितना भी है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेकेंड थीटा, कॉस सेकेंड थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सभी के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस मतलब होता है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन कौन सा होता है भाई? तो साइन और कोसेकेंड। देखो एस मतलब साइन फंक्शन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका अपोजिट कोसेकेंड थीटा होता है। उसके बाद देखो टेन, टेन मतलब टी, टी फॉर टेंजेंट, टेंजेंट यहाँ है तो ये हो गया आपको टेन और इट्स अपोजिट कॉट थीटा। को सी, सी फॉर कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन का जो घर है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये जब भी रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसका खुद का घर है, तो यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे सेकेंड थीटा होगा। बात समझ में आया? अब देखो इसके अनुसार एक बात एक और ध्यान में रखना, जैसे एंगल, जैसे यहाँ पे एक बार और बेहतरीन से समझा दे रहा हूं कि निगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है। देखो यहाँ पे जो होता है ना वो π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें π/2 प्लस थीटा, नहीं तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। और देखो थर्ड में क्या होगा कि पाई प्लस थीटा होगा और नहीं तो फिर 3π/2 माइनस थीटा होगा, नहीं तो फिर यहाँ 3π/2 प्लस थीटा होगा और नहीं तो फिर यहाँ 2π माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब बात समझना, जो अभी जस्ट हम बोले कि नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना वो इसी के अनुसार होता है। इसी से हम पता करते हैं कि नेगेटिव, जैसे हम आपको बोले थे ना कि देखो यहाँ अगर हम आपको लिखते हैं कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा, देखो अभी हम जस्ट नोट पर लिखवाए हैं कि 90 डिग्री जो है वो चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज होता है? देखो cos 90 माइनस 90 प्लस थीटा है तो cos जो है साइन में चेंज तो हो जाएगा, लेकिन बात आती है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, इस बात को ध्यान देना, कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो देखो 90 प्लस थीटा जो है π/2 मतलब होता है 90 डिग्री। देखो π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखो ए जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है और कोस का घर कहाँ है? देखो कोस का जो घर है ना या तो फोर्थ में रहेगा, देखो कोस का घर या तो फोर्थ में रहेगा या तो फर्स्ट में रहेगा। ये या तो इसका दो घर है, कोस का या तो फर्स्ट में रहेगा या तो फोर्थ में रहेगा, लेकिन ये तो ये सेकंड में, देखो ये या तो फर्स्ट या तो फोर्थ, यहाँ ये फोर्थ हो गया, तो ये दोनों अलग हो लोग। ये भाई सेकंड में है और ये जो है फोर्थ में है, ये दूसरे के घर में आ गया तो इसलिए हम माइनस लग जाएगा। अब पता चला माइनस क्यों लगेगा कि जब क्वाड्रेंट डिफरेंट हो जाएगा, जब दूसरे के घर में जाएंगे तो हम वहाँ माइनस में चले जाते हैं। इसी तरह और देखो अगर हम आपको लिखेंगे क्या कि साइन पाई प्लस थीटा, देखो साइन पाई प्लस थीटा, तो देखो पाई मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री चेंज नहीं होता है, इसका मीनिंग साइन पाई प्लस थीटा है तो यहाँ तो साइन थीटा ही होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, इस बात को समझेंगे आप। जैसे पाई प्लस थीटा ये कहाँ रहता है भाई? तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन साइन थीटा का घर कहाँ है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ पे देखो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन साइन थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखिए ये वाला जो आपका थर्ड में है और ये वाला आपका सेकेंड में है। जब ये दोनों अलग अलग हो गया, जब यहाँ 2 है यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट है तो अलग अलग हो गया, इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। अगर यहाँ ऐसा ही होता, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर फॉर्मूला आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो एक एक प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि मैथ आपसे सॉल्व होनी चाहिए, मेरे से तो सब होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपको पाई माइनस थीटा क्या होगा? देखो अब यहाँ ऐसे फॉर्मूला को कभी रटना नहीं है, कोई भी चीज कभी रटना नहीं, रटा हुआ चीज याद नहीं रहता, समझना है।
इसलिए मैं बेहतरीन से समझा रहा हूं आपको। जैसे साइन पाई माइनस थीटा, देखो पाई जो है चेंज नहीं होने देता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि चेंज नहीं होने देता है, मतलब साइन है तो यहाँ पे साइन थीटा ही होगा, लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा, इस बात को समझेंगे। जैसे पाई माइनस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देखो ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन का भी घर सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कोई भी साइन मत देना। अगर कोई भी साइन हम नहीं देंगे इसका मीनिंग हो गया कि प्लस पॉजिटिव ही है। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये दोनों सेम होगा तो पॉजिटिव, जब ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा तो निगेटिव। बात समझ में आया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग कि हम इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे हम आपको बोलेंगे एग्जाम्पल में समझना, यहाँ एग्जाम्पल में जैसे हम आपको बोलेंगे कि cos 120 डिग्री का वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पे cos 120 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको हम इस तरह से निकालेंगे। 120 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, समझो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हो। cos 120 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते। अब यहाँ देखो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। 90 डिग्री है यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, और थीटा के प्लस में 30 डिग्री है तो cos 90 प्लस 30 डिग्री आपको हो जाएगा यहाँ पे साइन 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे समझना है कि निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। देखो 90 प्लस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और cos का घर होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये दोनों फोर्थ है, ये फोर्थ है, ये सेकेंड है, ये दोनों डिफरेंट हो गया, मतलब यहाँ माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि cos 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा -1/2 होगा। कभी भी वैल्यू रटना नहीं, ये बहुत ही काम आने वाला है। इस अगर मेथड को समझ गया तो ये बहुत ही काम आने वाला है, कभी भी रटना नहीं, ठीक है ना। लिखो इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको लिखवा देते हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद होगा ना तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखो इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला। फर्स्ट में लिखो साइन 2 थीटा। देखो साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकेंड cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं तो फिर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, नहीं तो फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नहीं तो फिर 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो इतना सारा cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये सभी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। cos 2 थीटा का फार्मूला कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। और sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एक tan के फॉर्म में भी होता है। देखो एक तो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एक tan के फॉर्म में होता है ऐसे 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब यहां देखना एक नेक्स्ट tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। यहां पे समझना, देखो अगर सिर्फ प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गया तो sin 2 थीटा और tan 2 थीटा में गड़बड़ हो जाएगा। कैसे वो कैसे, देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। आपको ऐसे याद रखना है कि साइन में प्लस होता है और tan में माइनस होता है। देखो दोनों जो दोनों फार्मूले हैं ना वो दोनों सेम है, बस इतना का डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 4 साइन a + b,
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और देखो नेक्स्ट साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर से देखो साइन ए प्लस बी में अगर प्लस है तो प्लस होगा, और साइन ए माइनस बी में अगर माइनस है तो बीच में माइनस होगा, ज्यादा का डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है, लेकिन प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अगर यहाँ पे आपको ऐसा होगा, देखो कॉस में आपको ध्यान देना होता है क्या कि अगर यहाँ पे कॉस ए माइनस बी है तो यहाँ पे होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर माइनस में है तो प्लस होगा, अगर प्लस में है इस तरह से कॉस ए प्लस बी होगा तो यहाँ पे ऐसे होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। समझना कॉस में क्या याद रखने वाली बात होती है कि अगर यहाँ पे कॉस में माइनस है तो प्लस होगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल भी हम करवाएंगे, जैसे 8 में यहाँ देखो, अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है मैं उसको लिख देता हूं। जैसे tan a प्लस बी, यहाँ पे tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होगा। और यहाँ देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे होगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो इस बात को समझना, अगर यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस होगा और डिनोमिनेटर में माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस होगा, इस बात समझना। अब जैसे आप कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे आपको निकालना होगा इक्वेशन, देखो एग्जांपल यहाँ पे समझना। अब जैसे आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो बहुत ही इजी है, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो साइन 15 डिग्री है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक क्या बन गया, ये a माइनस बी का फॉर्म बन गया। तो अब यहाँ पे साइन a माइनस बी का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी जस्ट बताए हैं, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे यूज करो, देखो यहाँ पे क्या होता है कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ देखो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 45, तो यहाँ हो जाएगा साइन 45 और बी का वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। और कॉस ए का वैल्यू है 45, तो कॉस यहाँ हो कॉस 45 और साइन बी यहाँ साइन 30 डिग्री। देखो कॉस साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और यहाँ पे कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो देखो √3 से अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर √3 से हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3/2√2 और यहाँ पे हो जाएगा फिर 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2 और 2√2 और 2√2 के जो एलसीएम लेंगे हम तो 2√2 ही होगा और ये हो जाएगा √3 - 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। देखो साइन 75 डिग्री का हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको समझना बहुत ही इजी होता है वैल्यू फाइंड करना। अगर आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री का मेन चीज है फॉर्मूला, अगर एक बार आप फॉर्मूला समझ गए ना
उसके बाद आपके से एक का क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको अपने फार्मूला डिस्कस किया कि मेन होती है फार्मूला, और वो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बताया जो डायरेक्ट आपको जेईई मेंस में आते हैं। ठीक है ना। तो देखो sin 75 डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे sin 75 डिग्री है ना, इसको आप ऐसे लिख दो कि 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। देखो यहाँ अगर 45 प्लस 30 डिग्री तो 75 ही होगा ना। अब जो है देखो, अभी जो बन गया साइन a प्लस बी का फॉर्म में बन गया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, अभी हम जस्ट बताए हैं वी हैव, या वी नोटेड लो, वी हैव साइन a प्लस बी का भी जस्ट मैं फॉर्मूला बताया हूँ। क्या बताया हूँ? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये अभी जस्ट बताया हूँ। तो देखिए जैसे ही हम साइन 75 को हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो कि ए जो ए है ना, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में बन जाएगा, और ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो 45 हो जाएगा, और बी का जो वैल्यू हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। तो ये दोनों ए और बी का वैल्यू हम इसमें आप पुट करो, तो देखो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा कि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे समझना, साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, और cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, और cos 45 का जो वैल्यू होता है ना वो ऐसा होता है 1/√2 होता है, और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब यहाँ पे समझना, √3 से जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 2√2 हो जाएगा। और देखो 1 से 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो है 2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर में 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है, तो 2√2 का एलसीएम जो होगा ना ये आपको हो जाएगा, आपको 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, और इसके एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। ठीक ना। तो समझिएगा यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट फार्मूला, या इसको नोट पॉइंट लिख लो। ये साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस तरह से अगर यहाँ पे है इस तरह से, देखो क्या है कि साइन सी माइनस साइन डी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस